Hello student, in this video you will learn about verb. This video will be beneficial for the students of class 8 onward. The basic and fundamental thing of this very chapter, it is given in this video. Watch the video attentively, carefully and try to understand. Verb, you know, verb is a word that shows an action, state of being or possession. Here verbs are of two types. One is finite and the second that is non-finite. A finite verb as you know, it changes its form according to finite verbs are the verbs, they changes their forms according to their number, person of subject and also according to the tense. फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म को या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, वो सारा वर्ब फाइनाइट वर्ब है. द वर्ब दे चेंजेस देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस. दे आर फाइनाइट वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे ही wants to go, I want to go, they wanted to go. अब इस तीनों एग्जाम्पल में आप देखिए, ही सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो वांट्स, और जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से सब्जेक्ट चेंज होके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो वांट हो गया. टेंस अगर चेंज हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल था तो वांट्स वांट, और ये जैसे ही सिंपल पास्ट हुआ तो ये वांटेड हो गया. इस प्रकार का वर्ब, ये जो आप देख रहे हैं वांट्स, ये बदल के वांट हो रहा है, वांट बदल के फिर वांटेड हो रहा है. ये जो चेंज आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, इस प्रकार का वर्ब ये फाइनाइट वर्ब आता है. ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स फॉर्म. दैट इज फाइनाइट वर्ब. वांट्स, वांट, वांटेड, ये फाइनाइट वर्ब है. लेकिन इसका एक और वर्ब है इस सेंटेंस में, आप देखिए आगे, टू गो. ये पोर्शन, ये टू गो, सब्जेक्ट बदल रहा है, ही बदल के आई हो जा रहा है, आई बदल के दे हो जा रहा है, लेकिन टू गो में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ये नहीं बदल रहा है. ये पास्ट टेंस भी हुआ तो भी टू गो रहा, प्रेजेंट टेंस था तो भी टू गो था, थर्ड पर्सन था सब्जेक्ट तो भी टू गो, फर्स्ट पर्सन हो गया सब्जेक्ट तो भी टू गो. इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आ रहा है. इस प्रकार का वर्ब, ये जो आप देख रहे हैं जो नहीं बदल रहा है, ये नॉन फाइनाइट कहलाता है. ये नॉन फाइनाइट कहलाता है. अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को सब्जेक्ट के चेंज होने से या टेंस के चेंज होने से नहीं बदलता है. अ वर्ब दैट डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और द टेंस इज सेड नॉन फाइनाइट वर्ब. यहाँ पर टू गो जो देख रहे हैं, ये भले ही सब्जेक्ट ही था टू गो, आई था टू गो, दे हुआ टू गो, वांट था तो भी टू गो और वांटेड हो गया तो भी टू गो. ये टेंस के बदलने से या सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के चेंज होने से अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है. ऐसा तमाम वर्ब नॉन फाइनाइट कहलाता है. तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से देखेंगे? A verb that doesn't change its form according to its number and according to the number and person of its subject, that is non-finite verb. जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज ना करे, वो नॉन फाइनाइट है. अब आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे. ये नॉन फाइनाइट्स आप देख रहे हैं तीन तरह का है. एक इन्फिनिटिव, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल.
इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में खास तौर पर पढ़ेंगे। ये पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंट, तीसरा पार्टिसिपल, ये तीनों ही नॉन फाइनाइट के काइंड्स हैं, इसके प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव ये पहला टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट है। इसका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, टू गो, टू रीड, टू स्लीप, टू डांस, टू ईट, टू रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है। ये इन्फिनिटिव दो प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है, उसको कहते हैं सिंपल इन्फिनिटिव, और सेकेंड जो है उसको कहते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। ये सिंपल इन्फिनिटिव सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है, और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है। आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल द फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के फंक्शन को आप जानते हैं। नाउन क्या क्या काम करता है? नाउन सब्जेक्ट टू ए वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, नाउन कंप्लीमेंट टू ए वर्ब। तो ये सारा काम ये इन्फिनिटिव भी करता है। भले ही ये वर्ब है लेकिन काम नाउन के जैसा करता है। ये भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, ये भी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखिए, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पर मिल्क इसका सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। अगर हम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम ये लिखें टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, कोई फर्क नहीं आया। मिल्क जो काम कर रहा था, अर्थात नाउन जो काम कर रहा था, इस इज वर्ब का सब्जेक्ट था। ठीक उसी प्रकार से टू वॉक यहाँ पर देखेंगे आप, इज वर्ब का सब्जेक्ट है। टू वॉक इज द सब्जेक्ट टू द वर्ब इज। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ये नाउन के जैसा, ये टू वॉक इन्फिनिटिव है, नाउन के जैसा काम करता है। ये टू वॉक इन्फिनिटिव है। ये ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का भी काम कर सकता है। He wants a book। ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अगर इसको हम कहें He wants to play, अब देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट के जैसा ही ये काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट का काम, ये वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हियर टू प्ले इज फंक्शनिंग एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब वांट्स। ये नाउन के जैसा काम कर रहा है। ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन, इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। The patient was about to die। टू डाई इंफिनिटिव है। अबाउट ऑब्जेक्ट है, अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। आई वॉज अबाउट टू मूव,
ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन अबाउट। नाउन के जैसा काम करता है। जो इन्फिनिटिव नाउन के जैसा काम करता है वो इन्फिनिटिव सिंपल इन्फिनिटिव कहलाता है। सिंपल सी बात है, एन इन्फिनिटिव फंक्शंस एज ए नाउन इन द सेंटेंस इज सेड टू बी सिंपल इन्फिनिटिव। वेरी सिंपल। नाउ क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसा काम करता है। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसा काम करता है। जैसे आप देखिए इसमें, जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई हैव अ पेन टू राइट विथ। शी हैज ए हाउस टू लिव इन। यहां पर पेन नाउन है, हाउस नाउन है, और ये टू राइट और टू लीव इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव ए पेन, पेन कौन सा? टू राइट, पेन किस लिए? लिखने के लिए। शी हैज ए हाउस, हाउस किस लिए? टू लीव। ये नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव के जैसा, इसलिए ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कहलाता है। एडवर्ब के जैसा भी यूज कर सकते हैं आप इसको। Now see these sentences given to you. English is easy to learn. Easy itself is an adjective. Here it modifies the adjective easy to learn. 2 plus B1. ये qualifying infinitive है. Difficult. Difficult itself is an adjective. In this very sentence you see difficult to do. To do modifies difficult, like an adverb. She works hard. Hard itself an adverb. And to earn just shows the purpose of working. It acts like an adverb. So to learn, to do and to earn. तीनों सेंटेंस में देखिए, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, it was difficult to do, and the next she works hard to earn. तो ये तीनों ही इन्फिनिटिव्स चूंकि एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहलाते हैं। ये तीनों ही इन्फिनिटिव क्वालिफाइंग, ये 2 प्रकार का इन्फिनिटिव हुआ। अब इसमें आपको एक और चीज़ जानना है, वो मैं आपसे बता दूं कि इसका जो यूज है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज, ये 2 तरह से यूज होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड, एक कहलाता है फुल इन्फिनिटिव और एक कहलाता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव
इन्फिनिटिव में यूज इसका दो तरह से होता है, एक कहलाता है फुल इन्फिनिटिव, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, और बेयर इन्फिनिटिव जो होता है, बेयर का मतलब भी बेयर इटसेल्फ मीन्स नूड, विदाउट कवर, विदाउट रैपर, वो बिना कवर का, यानी जब टू नहीं होता है, ओनली V1। बेयर इन्फिनिटिव का यूज जब होता है कुछ खास परिस्थिति में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, हम लोग आगे उसको देखेंगे। फुल इन्फिनिटिव अभी जैसे आपने देखा टू रन, टू गो, टू लर्न, टू अर्न, टू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने आए, वो सभी फुल इन्फिनिटिव थे। जब वर्ब वन के पहले टू आए, वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह से यूज हो तो वो इन्फिनिटिव है, फुल इन्फिनिटिव है। सेकेंड है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है उसमें टू नहीं होता है। जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी है, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट एक्सेट्रा, मस्ट, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। आई शैल गो, यू कैन डू, इसमें टू का प्रयोग वर्ब के पहले नहीं होता है, इन्फिनिटिव में बेयर इन्फिनिटिव होता है। कुछ वर्ब्स हैं जैसे मेक, हियर, सी, वॉच, बिहोल्ड, लेट, फील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वर्ब्स हैं, इनके साथ ऑलवेज बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इसमें फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना है, आप नोट कर लीजिए इसको। मेक है, फील है, हियर है, वॉच है, बिहोल्ड है, लेट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वर्ब इस तरह का है उसके साथ केवल V1 का प्रयोग होता है, फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही मेड मी लाफ, टू लाफ नहीं। आई सॉ हिम प्ले, टू प्ले नहीं। आई फेल्ट द अर्थ शेक, टू शेक नहीं। लेट हिम गो, टू गो नहीं। इस प्रकार का वर्ब जब आए तो उसके साथ जो इन्फिनिटिव आता है वो बेयर इन्फिनिटिव आता है। उसके बाद हैड बेटर, हैड रेदर, वुड बेटर, इसके साथ यू हैड बेटर स्टे देन डिपार्ट, टू स्टे भी नहीं, टू डिपार्ट भी नहीं। और इसके बाद एक लास्ट है, आप इसको जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो रिवीजन में आपको ये ध्यान में रह जाएगा। ऐसे कहने से वो लिख लीजिए कॉपी में, लेकिन वो याद रहता नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ढेर सारा एक्सरसाइज भी मिलेगा, इस वीडियो पर भी मिलेगा। आपको ढेर सारा एक्सरसाइज कीजिए अपनी कॉपी में, तभी वो याद रह सकेगा। एक बट का यूज होता है, बट का अगर ऐसा यूज हो, ही डज नथिंग बट, लास्ट में बट आया है, बट प्ले। आई डिड नथिंग बट वेट, बट का जब ऐसा प्रयोग हो तो उसके साथ का प्रयोग होता है। आज हम लोगों ने इन्फिनिटिव के यूज और उसके काइंड्स, इसको हमने देखा, और आई होप कि आप घर पर इसको रिवाइज करेंगे और फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको जो एक्सरसाइज दिया जाएगा उसको बनाएंगे, वो आपके ध्यान में आ जाएगा। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो जस्ट यू मे कमेंट ऑन माय वीडियो, यू आर फ्री टू डू, एंड आई विल, यू आर मोस्ट वेलकम ऑफ दैट वेरी थिंग। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा और आपका जो ये डाउट्स है उसका सॉर्ट आउट